हो पाई है। दक्षिण 24 परगना से सभी की गिरफ्तारी हुई है। तो कल जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और इसी मामले को लेकर के दक्षिण 24 परगना से ये गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल जिस वक्त उत्तर 24 परगना में थे जेपी नड्डा, उसी वक्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ये आरोप दरअसल टीएमसी पर लगा था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसको ममता बनर्जी नौटंकी करार दे रही थी। और ये हम कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त जेपी नड्डा निकल रहे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे वो तो, वरना जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए उनकी गाड़ी पर, जिस तरह से उनको टारगेट किया गया, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती तो गंभीर चोट भी आ सकती थी। तो एक सबसे बड़ा दाग लोकतंत्र पर है। जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कह दिया। दूसरी तरफ इस मामले में लगातार जांच तेज हो रही है और अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बंगाल पुलिस का कहना है। लेकिन कल एक सिरे से प्रहार किया अमित शाह और राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने, और कहा कि बंगाल में प्रोग्राम करते हैं या कुछ भी रैली करते हैं उस पर हमला हो जाता है और बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स में क्लैशेस हो जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2500 बार हो चुका है। और अब तो ये स्थिति है कि दिन में 2 बार होते हैं। कभी 24 परगना में हो जाता है, तो कभी बीरभूम में हो जाता है, तो कभी मालदा में हो जाता है। तो पूरे स्टेट में जो इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जो राज्यपाल थे उन्होंने भी अपनी चिंता व्यक्त की थी कि देश पूरा संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा है और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। और ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए कि वो एक संवैधानिक पद पर है और उसकी गरिमा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। और संविधान के पद पर रहते हुए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसकी गरिमा को निभा कर रखूं, बना कर रखूं। इसलिए मैं बार बार राज्यपाल होने के नाते ममता दीदी से कहता हूं कि वो संविधान के दायरे में रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करें। लेकिन पहले कई बार गृह मंत्रालय में की तरफ से कई बार रिपोर्ट्स मांगी गई। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन राज्यपाल यदि रिपोर्ट मांगते हैं डीजीपी से, पश्चिम बंगाल पुलिस से या पश्चिम बंगाल प्रशासन से, तो गलत रिपोर्ट उनको दे दी जाती। कई मामलों में तो रिपोर्ट दी भी नहीं जाती। अब चूंकि ये जो मामला था ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ा हुआ था। दूसरा, इस पूरे मामले में 3-4 बड़े भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को चोट आई और उनको खून निकल आया, फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट डैमेज हो गए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जेपी नड्डा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। जेपी नड्डा इस देश की सर्वोच्च सदन जो है राज्यसभा, उसके सदस्य भी हैं, तो संवैधानिक पद पर भी वो है। तो और तीसरी सबसे बड़ी बात कि वो Z+ की सिक्योरिटी भी उन्हें प्राप्त थी। तो जब केंद्र सरकार द्वारा Z+ सिक्योरिटी किसी को प्राप्त होती है और वो किसी स्टेट में जाता है, तो उस स्टेट का कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके साथ में कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी। अब आप देखिए, कल की बात है, कल जब ये हमला हुआ उस दौरान सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी जो लोकल प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा पुख्ता इंतजामात नहीं थे। जब हमला हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो आगे चले गए और जब लौट कर आ रहे थे तो उसी रास्ते से वो लौटे। लेकिन उसी रास्ते पे तकरीबन 300-400 पुलिस वालों को बाद में तैनात कर दिया गया, क्योंकि हमला हो चुका था, केंद्र की तरफ से प्रेशर डाल दिया गया था। तो जब यदि आते समय वैसी व्यवस्था की जा सकती थी तो फिर जाते समय भी कर देते, तो ये हमला ही नहीं होता, इतनी राजनीति इस पर नहीं होती। ये ममता दीदी समझ नहीं रही हैं कि जिस तरीके से राजनीति करने की वो कोशिश कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं टीएमसी का ग्राफ गिर रहा है। टीएमसी जो लोगों से जुड़कर माँ माटी मानुष की बात करने वाली दीदी अब कहीं ना कहीं उससे दूर जा रही है और उनको ये आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूं कि आप बगदाद में जाके पत्रकारिता कर सकते हैं, आप अफगानिस्तान में जाके पत्रकारिता कर सकते हैं, आप सीरिया में जाके पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन क्या आप बंगाल में आके पत्रकारिता नहीं कर सकते? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य भी पत्रकारिता करना और मेरा अधिकार भी है। वहां पर तो